महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण बढ़ता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी जागृति दो, शक्ति दो, कृपा करो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जैसी मति वैसी गति। देखिए कि हमारी बुद्धि होती है वो कर्मानुसारिणी होती है। जैसे कर्मों का उदय और प्रारब्ध आता है उसी के अनुसार बुद्धि बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश होता है यानी पाप कर्म उदय में आते हैं, तब बुद्धि जो है वह विपरीत हो जाती है। और एक कहावत यह कि बुरा समय आता है तो ये शरीर के कपड़े भी है जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये सारा जो कर्मों का खेल है वो भुगतान है, वो पुण्य पाप के आधार पर चलता है। जो कोई भी हम कर्म संचय करते हैं, किसी को कष्ट देकर, किसी को दोषी देखकर और किसी के प्रति मन में बुरे भाव लाकर, किसी के अभिप्राय और ओपिनियन करके, किसी को राग द्वेष देख करके ये जो कर्म अर्जन किए जाते हैं, ये सारे कर्म जो है वो पाप से जुड़े होते हैं। और इसका विपरीत होता है, वह पुण्य होता है कि हम स्वयं के दोष देखें और हम किसी को दुख नहीं देवें, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देवें और हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, यानी कि हम निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बने। निमित्त का अर्थ यह हुआ कि आप अपने जो है ये आर्ट ऑफ विजन के अंदर ये बिठा दो कि जो है मैं किसी भी काम का करता नहीं हूं, करता हो भी नहीं सकता है, और मेरे ज्ञान लेने पर परमानेंट चौकड़ी जो है कर्ता भाव की, ऑनरशिप डूअरशिप की परमानेंट चौकड़ी डेंजर लिखा हुआ है, जन्म जन्मांतर का है। और जो गुफा का वो जो द्वार है जिसमें ये चौकड़ी लगी हुई है कर्ता भाव का, वह परमानेंटली बंद हो गया है, यानी मैं जन्म जन्मांतर के लिए निमित्त बन गया हूं। जब कोई भी व्यक्ति जन्म जन्मांतर से निमित्त बनता है तो उसके साथ में बैक डोर एंट्री से निमित्त के साथ में निर्दोष कर्ता और शुद्ध आत्मा आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं कि क्रोध मान माया लोभ ये राग द्वेष है, किसी एक को एंट्री दे दो तो बाकी के तीन जो है इनके चंडाल चौकड़ी के बीच में एग्रीमेंट है कि ये बैकडोर जो एंट्री से वो जो धागा जो दिखाई नहीं देता, जैसे कठपुतली का धागा दिखाई नहीं देता पर उस धागे के सहारे कठपुतली नाच करती है, तो वो वैसे चले आते हैं। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हमें
क्या है कि पॉजिटिव साइड में सोचना चाहिए, जिसको सकारात्मक भाव कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड में छोड़नी चाहिए। देखिए, इस दुनिया के अंदर एक त्रिवेणी है, ये ज्ञेय और उपादेय। हमें जीवन भर इस दुनिया का जितना भी व्यवहार जगत का ज्ञान है या निश्चय जगत का जो ज्ञान है, देखिए जो साधारण ज्ञान होता है वह तो इंफॉर्मेशन टाइप होती है, और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब ज्ञान है। और आत्मा का जो ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूप के अंदर फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता है, और बाकी का शेष ज्ञान धन का, संपत्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का जो है, और हमारे संबंधों का, मैं और मेरा का, और जो अपनी संपत्ति सत्ता का, यानी जड़ के संबंधी जितना भी ज्ञान होता है वो ज्ञान इस शरीर के साथ में ऑटो मोड से समाप्त हो जाता है, और सम्यक ज्ञान दर्शन साथ जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा जो सच्चिदानंद है, आत्मा की परिभाषा को समझिए, सत का मतलब अविनाशी है। हमारी आत्मा परमानेंट है, अविनाशी है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती, उसमें कोई बदलाव किसी तरह का बिल्कुल आता ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं आता। और मूल स्वरूप में जो आत्मा है वह तो निश्चय वाली आत्मा मुक्ति जैसी है, लेकिन वह मेरा से बंधी हुई है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। हम इस सिद्धांत को मानते हैं तो वो हमारी जो है सुबुद्धि कहलाती है, और हम मैं मेरा को जानते हैं वो कुबुद्धि कहलाती है, वो कुमति कहलाती है। तो बिल्कुल एकदम प्रकृति का हमारा जो कुदरत है, उसका जो लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, वो कहता है कि एज यू विल सो विल यू रीप। आप सुबुद्धि से काम करोगे तो आपको अच्छी गति मिलेगी, कुबुद्धि से काम करोगे तो आपको खराब गति मिलेगी। देखिए, गतियां चार होती, ये विषय जो है वो मुक्ति के अलावा गति से जुड़ा हुआ है। तो चार तरह की गति होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जो नरक गति होती है वो पंचेंद्रिय वध करना और बहुत बड़ी हिंसा है, जैसे गांव को जला देना, आतंकवाद करना और कई लोगों को जिंदा मार देना, पंचेंद्रिय वध करना, बड़ी बड़ी जो हिंसा होती है वो वाला व्यक्ति जो है वह नरक में जाता है। और नरक 7 तरह की होती है। ये हमारा जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं उसके अंडरग्राउंड में जो नीचे है वह प्रथम नारकी से 7वीं नारकी तक होती है, और 7वीं नारकी तो ऐसी होती है कि वहां अंधकार ही अंधकार होता है और वहां कोई प्रकाश नहीं होता है। और उसमें भी नारकियां 2 तरह की होती है। इसमें एक में तो बहुत ज्यादा गर्मी उबलने वाली 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी, और एक के अंदर -100 डिग्री जो बर्फ जम जाए उससे भी ज्यादा सर्दी रहती है। यानी जो नारकी के अंदर कष्ट ही कष्ट होता है। और तिर्यंच गति होती है वो झूठा माप तोल, झूठे जो है कागज बनाना, जाली कागज बनाना, फर्जी काम करना, धोखा देना, षड्यंत्र रचना, ये जो है तिर्यंच गति के लक्षण होते हैं। और तिर्यंच गति में पशु पक्षी इत्यादि पेड़ पौधे ये सारे जो है समस्त तरह के जीव है, मनुष्य को छोड़ करके जो है पंचेंद्रिय को छोड़ करके चतुर्ंद्रिय तक के जितने भी जीव होते हैं वो तिर्यंच गति के अंदर आते हैं। और पशु पक्षी भी पंचेंद्रिय होते हैं, वो भी जो मनुष्य को छोड़ करके तिर्यंच गति में पशु पक्षी आते हैं। और तीसरी गति होती है मनुष्य गति। यह है कि जीवन में सरलता का होना और धोखाधड़ी नहीं करना, और उसके साथ में किसी को दुख नहीं देना, किसी के दोष नहीं देखना, और जो है किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं देना।
तो इस तरीके का जो किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाना, इस तरीके का जो जीवन जीता है व्यक्ति, वह व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन बार बार लेता है। यानी जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय काफी हल्के हो जाते हैं, वह जो है पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है किसी व्यक्ति ने ज्ञानी पुरुष सदगुरु से अपने को ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ज्ञान की वो एप्लीकेशन हमेशा करता रहता है, सम्यक ज्ञान दर्शन को जो है संजोगों के अंदर यूज करता है और उसके अंदर वह कहना चाहिए कि निर्लिप्त रहता है, उसके अंदर जुदापन की जागृति करता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है और भेद विज्ञान करता है। यानी जड़ अलग है, चेतन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो इस तरीके से और ये जो मन वचन काया, ये कुदरती रचना मानना, ये हम सिद्धांत सनातन सत्य के सिद्धांत मानते हैं, तो मनुष्य गति कहलाती है। और देव गति होती है, हमारे पुण्य इतने ज्यादा होते हैं कि मनुष्य गति में भुगते नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी साधना करता है, तप करता है, त्याग करता है और जो है मन वचन काया की जो है वो शुभ प्रवृत्ति करता है, तो उसके पुण्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वह 26 देवलोक में से पहला से लगा के 26वां देवलोक, 12 देवलोक होते हैं और जो 9 नवग्रहिक होते हैं और 5 जो है वो वैमानिक देव होते हैं। सब मिला के 26 देवलोक के अंदर वह अपना भुगतान, कर्मों के भुगतान का एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं और वहां पर जो है विशेष जो है वो साधना नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो भुगतान की जो है गति होती है, जो देव गति होती है, इसमें भुगतान ही भुगतान किया जाता है। मनुष्य गति की तरह जो है वहां पे कर्म शरीर शिथिल नहीं हो सकता, यानी साधना नहीं की जा सकती है। तो भाई और बहनों, ये जैसी मति वैसी गति, यानी एक जैन धर्म का सिद्धांत है कि जो जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में जन्मता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि अंत मति सो गति, यानी हम जो है हमारा जो है अभ्यास करते करते अंतिम समय जो अंतर मुहूर्त का आता है, उस अंतर मुहूर्त के समय में जब हमारी आत्मा को शरीर छोड़ना होता है, तो ये हमको जो है थोड़ा सा धुंधला अभ्यास भी हो जाता है कि जो है मेरी गति कैसी होने वाली। हालांकि वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कोई बिल्ली की गति में जाने वाला हो तो बिल्ली की आवाज का और उसके जो अभिप्राय का उसको फीका फीका मामूली जो है मालूम पड़ता है, स्पष्ट मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए जो है हम ये कहना चाहते हैं कि अंत मति सो गति, यानी अंत समय के अंदर वैसे परिणाम हो जाते हैं या जैसे परिणाम रहते हैं उसी के अनुसार गति हो जाती है। हमारा जो आयुष्य कर्म है वह, इसमें 2 तरह की मान्यता है। एक मान्यता तो ये कहती है कि जितना वर्तमान का जीवन है उसका 2/3 के बाद के अंदर अंतर मुहूर्त के अंदर वो बंध गया। तो एक मान्यता तो ये कहती है कि जो एक बार ये 8 टर्म मिलती है और एक बार के अंदर कोई भी जो है वह जो है आयुष्य का बंद कर लेता तो फिर करेक्शन की गुंजाइश नहीं। और एक दूसरी जो लोग जिनकी मानसिकता वो ये कहते हैं कि एक बार आपके आयुष्य का बंद हो गया 2/3 के बाद के अंदर अंतर मुहूर्त के अंदर, फिर जो है वापस 2/3 जो पीछे 1/3 बचा हुआ उसका 2/3 का जब अवसर आता है तो उस पीरियड के अंदर आपने जो करेक्शन दिए हैं उस करेक्शन के मुताबिक जो है फिर आपकी फोटो पड़ेगी दूसरी अटेम्प्ट में, तीसरी अटेम्प्ट में। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको जो है
इस जीवन के अंदर आयुष्य में भी करेक्शन देने की गुंजाइश होती रहती है, और करेक्शन देते देते अंत समय में जैसा हमारी मति होगी वैसी गति बन जाएगी। अंत समय के अंदर जैसा जो है हमने जो है वो हमारे भाव होते हैं, वो जैसी मति होती, जैसी लेशिया होती है, उसके अनुरूप जो है हमारा आयुष्य का बंद हो जाता है। क्योंकि आयुष्य जो वर्तमान का चल रहा है वो समाप्त होने वाला है, और वह समाप्त तभी होगा जब नया आयुष्य बन जाएगा। दोनों चीजें जरूरी है, पुराना की समाप्ति और नए का जो है वो आयुष्य का बंद होना। यानी आज का युग रिजर्वेशन का युग है, रिटर्न टिकट का जो है पहले ही रिजर्वेशन करा लिया जाता है। तो वो जब ये दोनों चीजें किसी जगह होती है तभी आत्मा अंतराल गति से जो हमारी आत्मा और हमारा कार्बन शरीर और तेजस शरीर का धक्का देने से वो तीनों ही जाकर के, और जो है हमारा पलक जपते ही कई जो है समय निकल जाते हैं। तो मात्र जो है हमें जो है 4 समय अधिकतम के अंदर जो है हम अगले जन्म के अंदर जन्म ले लेते हैं, यानी वैसी गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको पता नहीं है कि हमारे आयुष्य का निर्धारण कब होने वाला है। इसीलिए हमारे आगमकार कहते हैं आप तो एक चीज का ध्यान रखो कि जीवन पर्यंत जो है आप सकारात्मक सोच को रखो, और सकारात्मक जो है सोच होगी वो चाहे कभी भी बंधे कर्म वो हमेशा अच्छा ही बंधेगा। सकारात्मक सोच का जो है मापदंड ये है कि हमको किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक आत्मा का, हर एक जीव का अपना अपना अस्तित्व जन्म लेता है, और जो है वह अपने आयुष्य का भुगतान करता है और फिर इस संसार के अंदर आयुष्य भुगत करके चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति का ये पूरा उपक्रम चलता रहता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें आया राम गया राम नहीं बनाया, कि जो है हमारा जन्म हो गया संजोग के कारण, और जैसे जैसे संजोग मिलेंगे वैसा वैसा कर्म बनता रहेगा। हम आपको बताते हैं कि आपका जितना भुगतान हिसाब है वह तो ऑटो मोड से चलता है, वो तो कुदरत के अधीन है और सारा कंट्रोल कुदरत करती है। उसमें तो आपका कहा जाता है कि जो है वो स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थाते हुए कोई दखो दखल करूं नहीं। यानी जितने तरह के संयोग है वो सारा कुदरत जुटाती है, और कुदरत जो संयोग कहां से लाती है, उपादान कौन सा होने वाला है, यानी किस चीज का जो है वो संयोग होने वाला है, तो उसके अनुरूप जो है कुदरत अपने संयोग के हिसाब से, मन जो संयोग के हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो वेल प्रिपेयर्ड रहती है, और जब स्थिति आती है तो संयोग जुटा करके और वो कार्य कर लेती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो है गति हमारे अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए मति यानी सुबुद्धि का बना रहना चाहिए। जैसे कि प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की अभिलाषी है और कभी भी गलत उत्तर नहीं देती है, तो उसके साथ साथ अज्ञा को भी प्रज्ञा के अधीन रहना चाहिए। जब आदमी को ज्ञान मिल जाता है, जब आप उसको सनातन सत्य मिल जाता है, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के बारे में मालूम पड़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है वह जो हमारा जो ज्ञान है जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड होता है उसका हमें पूरा पता लगा देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हम जो कार्य करें उस कार्य के अंदर कोई भी अनैतिकता नहीं आवे, वो हमको पूरा ध्यान रखने का होता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मति और गति का संबंध है ये वास्तव के अंदर एक दूसरे का पूरक संबंध है।
और इस संबंध के अनुसार ही जो है वह मति मिलती है और वैसी मति से ही गति मिलती है। दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। तो हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हमारी बुद्धि को जो है कुबुद्धि बनने दें। कुबुद्धि कब बनती है? व्यक्ति का क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, लालच, जो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, उन थॉट्स को हम कहीं न कहीं प्रशय देते हैं, हमारे जीवन में तो कुबुद्धि बन जाती है। और जो हमारी बुद्धि होती है वह वास्तव में जो है वो इस दुनिया के अंदर हमको नफा नुकसान दिखाती है। यानी वह कहती है कि आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। ये चरम आंखें दो चीज कहती है कि यू सेंड इट अवे फ्रॉम मी और ही शुड रिमेन विद मी। यानी कि आपका जो लाइक डिसलाइक जो है वो सारा है कुबुद्धि से होता है। तो हमारा जो चिंतन जो सुबुद्धि का है और हम इस चिंतन का उपयोग करते आए हैं, तो हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि जो लोग जो है वास्तव के अंदर अच्छा चिंतन करना चाहते हैं तो वो हमेशा जो है वर्तमान में जिए और वर्तमान में उसके उपाय को अच्छा रखे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो कंट्रोल के अंदर नियंत्रण में जो बात है वो भावों की बात है। क्योंकि जो द्रव्य भाग है, जो मन वचन काया का जो द्रव्य भाग है, वह भाग क्रिया से जुड़ा हुआ है और जो है भावों से जुड़ा हुआ भाग है, उसको जो है हमारे को चिंतन करके उसका उपयोग करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का ये विषय है कि जैसी मति वैसी गति, तो इसका ओरिजिन ये है कि जो हमारी मति है वो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। हमारे पास में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, जो आत्मा का ज्ञान है वह है नहीं। तो उस आत्मा के ज्ञान के नहीं होने से जो है हम ये प्रचलित करना चाहते हैं कि वह आत्मज्ञान हमारे पास में अधिक से अधिक समय तक रहे। तो भाइयों और बहनों, अब जो हमारा ये विषय जो है वो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जैसी मति वैसी गति। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो खराब लेशियाएं हमारे सामने आई और उसका परिणाम हमको तुरंत मिल गया। इसीलिए हमेशा आप जीवन में एक चीज का ध्यान रखें कि जो हमको गतियों में घुमाने वाली चीज है, जो कि लंबे समय तक गति में रखने वाली चीज है, तो वो हमारे लिए बड़ी दुखदाई हो जाती है। वो हमारे लिए इस सारे उस सिस्टम को जो है जांच पड़ताल करना, सिस्टम को पालना पोषना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, जैसी मति वैसी गति जो विषय लिया गया है बहुत सुंदर है, क्योंकि गति का संबंध मति से है। मति का मतलब हमारी बुद्धि। बुद्धि को जब हम सुबुद्धि कर देते हैं तो हमारी गति अच्छी हो जाती है और हम इस बुद्धि को कुबुद्धि कर देते हैं तो गति बिगड़ जाती है। तो हमारी हमेशा मति जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसे जैसे कर्म आते हैं बुद्धि पलटा मार देती है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि बुद्धि को हम पलटा मारने न दें। मान लिया कि कर्म उदय में आते हैं, वो हमारा उदय प्रारंभ हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो आत्मा से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है उस पर संजोग कहिए या कुदरत कहिए, उसके नियम लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब हम उसमें स्वतंत्र हैं। तो हम जो है अगर रियल पुरुषार्थ करें, जिसको सत्य कहते हैं, यानी हम आर्ट ऑफ द विजन में रहते हैं, यानी कि हम आत्मा को केंद्र में रखते हैं और इसको मन वचन काया को कुदरती रचना मानते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है कु हो ही नहीं सकती।
क्योंकि ये दोनों चीजें ये सनातन सत्य कहलाता है, जो कि कुदरती रचना कुदरत के कानून पर होता है। तो हमारा इस जो है वो विषय के साथ हमको ये मानना है कि जो है वो गति का संबंध बुद्धि से है, गति का संबंध भावों से है, गति का संबंध लेश्या से है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि भावों से जो है हमारा विचार बनता है, जिसको बुद्धि कहते हैं, और विचारों से हमारा आचार होता है, आचार से हमारा व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व से पहचान होती है। तो हमारा भीतर का पक्ष जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा से जुड़ी हुई हर वस्तु सत्य या जो है वो रियल पुरुषार्थ के अधीन आती है, और जड़ से जुड़ी हुई हर वस्तु अज्ञानता से जो है कहलाती है। इसका मतलब चेतन का स्मरण करना वो हमारा ज्ञान और विज्ञान है, और अचेतन का स्मरण करना वो तो भुगतान है। तो भुगतान वाली जो बुद्धि होती है, वह बुद्धि जो है वो हमारी मुक्ति नहीं करा सकती है। खैर ये विषय गति का है, तो गति कम से कम जो है हमारी नरक गति, तिर्यंच गति का बंध नहीं होना चाहिए। ये विषय पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, यह विषय जो है हमारा कुल धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, वह उस शुभ प्रवृत्ति से जो है हमारी अच्छी मति बनती है। शुभ प्रवृत्ति से हमारा निर्जरा के साथ साथ में पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। जैसे कि गेहूं की खेती करने हम जाते हैं तो खाकला जो है हमको ऑटोमेटिक मिलता है, हम खेती खाकला के लिए नहीं करते हैं। उसी तरीके से ये धर्म की क्रिया होती है, वो पुण्य से की जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो निष्कर्ष निकलता है कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी गति हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बने रहने दें, कुल बुद्धि की ओर नहीं जाने दें। तो ऐसा करके हम जो है अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। यह आप सभी के प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।